बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टीचर अब्दुल गनी शेख PS फरकनवाला जोन करालपुरा आज आपके सामने मैथमेटिक्स 5th का एक लेसन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पिछले दिनों से आप डिसेंबल सीख रहे हैं और आज डिसेंबल का आखिरी लेसन आपके सामने रखा जा रहा है और उसकी एक्सरसाइज की जो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास डिसेंबल का आज का जो है वो है एक्सप्रेशन एज डिसेंबल्स। फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आपको डिसेंबल में लिखना है, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो 72/100 इसका डिसेंबल आपको मालूम हो पहले से है, ये 72/100th है तो 0.72 इसका डिसेंबल बनता है। और 8/10 8 10th है, सीधा आपको मालूम है तो 0.8। 137/100th है 130/100 ये फ्रैक्शन, तो इसको 1.37। और ऐसे भी हम करवाते हैं बच्चों को कि भाई इसके पॉइंट के बदले 1 और इसके आगे जितने हैं उसको काउंट करके 0 लिखना, 1 2 तो यहाँ 2 0। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया कि आप फ्रैक्शन को डिसेंबल में कैसे चेंज करोगे। कि सीधा जिसका बाय 100 होगा तो उसको 0 पॉइंट आगे लिखोगे 2 और 10th को 0.1 डिजिट आएगा। अब दूसरा पॉइंट है डिसेंबल को फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे ये था, अब आपको डिसेंबल दिए हुए होंगे पेपर में, एक्सरसाइज में, तो आप उसको फ्रैक्शन बनाओगे। जैसे 0.04 तो आपको सीधा मालूम हो गया कि ये 400th है, 4/100 एक पॉइंट। दूसरा आप यहां अगर ऐसे करोगे 4/, इसके बदले 1, इसके बदले एक 0, इसके बदले वो भी 4/100 बनेगा। सेकंड पॉइंट है 15.63 तो इसको हम सीधा देखते हैं कि ये 100th है तो हम 1563 को मिला के 1563/100 लिखते हैं। सिमिलरली आप इसको मिला के इसके बदले 1, इसके बदले एक 0, इसके बदले एक 0 लिखो, 100 बन जाए। और थर्ड पॉइंट 1.31 तो ये भी 100th है तो हम लिखते हैं 131/100। तो इस तरह से 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना सीख लिया और डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना सीख लिया। अब इसी के रिलेटेड 2 पॉइंट हो रहे हैं, एक है इक्विवेलेंट डेसिमल्स, दूसरा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मैंने आपको ये पहले इस करके बताया कि फ्रैक्शन और डेसिमल का आपस में एक रिलेशन है। तो अब देखिए क्या है ये, एक पॉइंट है 0.6, अब वहां डैश था मैंने कंप्लीट करके रखा है। 0.6 इज इक्वल टू 0.60 इज इक्वल टू 0.600। अब ये कैसे बराबर हो जाएगा कि ये 6/10 है, ये 60/100th है और ये 600,000th है। तो ये कैलकुलेशन में आपको इसी के बराबर आते हैं सारे। इसी तरह से 1.7 इज इक्वल टू 1.70 इज इक्वल टू 1.700, ये इक्वल है। थर्ड पॉइंट है 2.4 इज इक्वल टू 2.40 इज इक्वल टू 2.400। तो आपने डिसेंबल में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट डिसेंबल सीख ली। अब फोर्थ पॉइंट आपका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस भी इस तरह इक्विवेलेंट होते हैं। 3/10 इज इक्वल टू 30/100 इज इक्वल टू 300/1000 300/1000। इसी तरह से 15/10 इज इक्वल टू 150/100 इज इक्वल टू 1500/1000। तो जब आपको इनकी आप कैलकुलेशन करोगे ये सारे इसी के बराबर आएंगे। मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। 3/10 इज इक्वल टू 30/100 इज इक्वल टू 300/1000। अब देखना अभी ये सारे 3/100 के बराबर हो जाएंगे। ये 3/10 है, इसके इज इक्वल टू होने चाहिए ये। अब ये 0 कैंसल, 3/10, ये 0 कैंसल, 3/10। तो इसी तरह से ये फ्रैक्शन बराबर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने डिसेंबल के आखिरी चैप्टर पे
डिस्कस की। तो इस तरह से आपको डेसिमल एक्सप्रेशन में आसानी हो गई कि डेसिमल में फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में, और डेसिमल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन में, और ये डेसिमल कैसे इक्विवेलेंट होते हैं और फ्रैक्शन कैसे इक्विवेलेंट होते हैं। तो आप अपनी किताब को खोल के ये एक्सरसाइज फिर से करेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ताकि आप कल जब एग्जाम में आप करें तो आसानी से हो जाए।